ये देखिए कितनी बढ़िया लटपटी ग्रेवी बनी है। चिकन भी एकदम अच्छे से पक गया है और एकदम सॉफ्ट है। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एकदम बेसिक चिकन करी की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो इतनी ज़्यादा आसान है कि अगर आप पहली बार चिकन करी बना रहे हैं ना घर में, तो भी आप इस आसान से स्टेप्स को फॉलो करके बना सकते हैं। ये इतनी टेस्टी और लटपटी ग्रेवी के साथ बनती है और इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो घर पे ही मौजूद होते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बेसिक चिकन करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो यानी कि 500 ग्राम चिकन। तो यहाँ पे मैंने बोन वाला चिकन लिया है और इसे छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। इसको अभी हम मैरिनेट करेंगे एक बोल में। तो अगर आपके पीसेस बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आप इसको बीच में ऐसे स्लिट्स दे सकते हैं बड़े बड़े टुकड़ों में, और छोटे टुकड़े आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप यही रेसिपी बोनलेस चिकन के साथ भी बना सकते हैं। इसको मैरिनेट करेंगे तो इसके लिए हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक, करीबन 1 टीस्पून। फिर इसके ऊपर डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 4 से 5 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ दही। तो कोशिश करके यहाँ पे गाढ़ी दही यूज़ कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे घर की दही जो मैंने कल बनाई थी वो मैं यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ी सी इसके ऊपर हम डालेंगे हल्दी। आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली का पाउडर इसके कलर के लिए। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ धनिया का पाउडर। आधा टीस्पून भुने जीरे का पाउडर। और इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से, जैसे कि सारे चिकन के पीसेस अच्छी तरह से इस मैरिनेशन से कोट हो जाएं। जो भी दही मसाला हमने डाला है ना, वो अच्छे से इसमें कोट हो जाए। इसी से हमारा जो चिकन है बहुत ही अच्छा जूसी और सॉफ्ट बनेगा। तो इसको मैरिनेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। ये देखिए अच्छे से कोट हो गए और इसे हम साइड में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए फ्रेंड्स, कम से कम आधा घंटा। अगर आप ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करेंगे तो आपका चिकन बहुत ही शानदार बनेगा, पर कम से कम इसको आधा घंटा छोड़ना है। और मैक्सिमम आप चाहें तो इसको 3 से 4 घंटे भी छोड़ सकते हैं मैरिनेट करने के लिए, फ्रिज में रख सकते हैं। नेक्स्ट एक पैन में या फिर कढ़ाई में हम लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहें तो इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। घी से भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इस चिकन में। एक बार ये अच्छे से गर्म हो जाएगा, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा फटने लगेगा, इसमें मैं डाल रही हूँ फ्लेवरिंग के लिए थोड़े से गरम मसाले। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 2 से 3 हरी इलायची। तो इसको अपने हाथों से ऐसे हल्का सा तोड़ के डालिए। फिर मैं डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 मैं लौंग यूज़ कर रही हूँ, 5 से 6 काली मिर्च के दाने और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जैसे कि अच्छी तरह से भुन जाए। पर इसको डार्क बिल्कुल नहीं करना है, मतलब खड़े गरम मसालों को जलाना बिल्कुल नहीं है। इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही करना है, जैसे कि ना इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगे गरम मसालों की। तो बस उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 प्याज यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने इसे बारीक काटा है। इसी से जो ग्रेवी का टेक्सचर है ना, बहुत ही बढ़िया ग्रेनी बनेगा, मतलब एकदम दानेदार ग्रेवी बनेगी हमारी। वैसे आप चाहें, अगर आप जल्दी में हैं तो आप इसका प्यूरे भी बना सकते हैं। मतलब अगर आपको प्याज को इतना बारीक नहीं काटना है तो आप इसको फटाफट मिक्सी में कच्चे प्याज का प्यूरे बना के भी डाल सकते हैं। उससे भी आपकी ग्रेवी ना अच्छी खासी गाढ़ी और स्मूथ बनेगी। लेकिन मुझे ना इसकी थोड़ी दरदरी ग्रेवी पसंद है, मतलब कि चिकन की जो ग्रेवी है ना वो थोड़ी दानेदार होती है ना, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे प्याज जो है ना अच्छे से इसे बारीक काट के डाले हैं। इसे हम फ्राई करेंगे करीबन 5 से 6 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए, सॉफ्ट ना हो जाए और इसमें गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। तो इसे इसी तरह से चलाते रहिए, ध्यान रखिए इसे जलाना बिल्कुल नहीं है। तो करीबन 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो गया। पर इसे हमें ना और अभी पकाना है, तो ही हमारी ग्रेवी एकदम अच्छी भुनी हुई बनेगी। तो इस समय हम डाल देंगे इसमें 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी पकाएंगे जब तक उसका कच्चा फ्लेवर निकल ना जाए। तो करीबन 6 से 7 मिनट हो गए। आप देख सकते हैं कि मेरे जो प्याज है ना एकदम अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गया, मतलब पूरी तरह से फ्राई हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट आता है ना ग्रेवी बनाने के बाद, उसका तो क्या कहना, वो एकदम वर्थ होता है। मतलब वो जो टाइम लगता है ना, 6 से 7 मिनट लगते हैं सिर्फ प्याज को पकाने में, लेकिन जो ग्रेवी बहुत ही बढ़िया आती है। तो ये देखिए प्याज एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और ब्राउन भी हो गए हैं और एकदम जले भी नहीं हैं। तो इस समय हम डाल देंगे सारे सूखे मसाले, क्योंकि तेल और प्याज में मसाले डालने से ना उसका टेस्ट और कलर दोनों ही बढ़ जाता है। तो गैस का फ्लेम लो कर दीजिए, वरना आपके मसाले जल सकते हैं। तो इस समय इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी,
आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली का पाउडर, 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ धनिया का पाउडर और बस 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ छोटे चम्मच बेसन के। जी हाँ, बेसन से आपकी ग्रेवी को एकदम अच्छा सा बैलेंस मिलेगा और वो एकदम ना लटपटी बनेगी, मतलब चिकन के पीसेस के साथ जो ग्रेवी है ना अच्छे से कोट हो जाएगी, मतलब आपके चिकन अलग और जो ग्रेवी है वो अलग से पानी पानी वैसा बिल्कुल नहीं लगेगा। यानी कि ग्रेवी एकदम ही गाढ़ी हो जाएगी और साइड से पानी बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। वैसे तो ये ऑप्शनल है बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इससे बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनती है और इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट भी नहीं आता है ग्रेवी में, बट ग्रेवी बहुत ही लटपटी बनती है। आप ट्राई करके देखिएगा। इसे भी थोड़ी देर मिक्स करते जाएंगे। जब सारे मसाले और बेसन प्याज के साथ अच्छे से भुन जाएं, ये देखिए थोड़ी सी झाग आ रही है, मसाले एकदम अच्छे से पक गए हैं तेल में प्याज के साथ और आपको दिख ही रहा है कि बेसन भी अच्छे से भुन गया है तेल में। तो इस समय हम डाल देंगे इस पे मैरिनेट किया हुआ चिकन और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे, यानी कि भूनेंगे इसे हम चिकन को प्याज के साथ करीबन 6 से 7 मिनट के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वरना अगर आप टमाटर डालने के बाद चिकन डालेंगे ना, मतलब मैंने भी 2-3 बार ट्राई किया है, टमाटर डालने के बाद आप चिकन को डालेंगे ना तो चिकन अच्छे से भुन नहीं पाता है टमाटरों के पानी की वजह से। तो इसलिए हम चिकन को इस स्टेज पर डालेंगे और जैसे इसमें ऊपर से अच्छी सी वाइट कोटिंग आ जाए और जो मसाले हैं ना वो भी अच्छे से भून जाएँ। तो इसे लगातार ऐसे भूनते रहिए लो मीडियम फ्लेम पर। तो करीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं, चिकन में मसाला अच्छे से कोट हो गया है। ये देखिए एकदम अच्छे से कोट हो गया है मसालों के साथ और प्याज के साथ जो हमने डाला था। तो अब इस समय हम इसमें डालेंगे टमाटर का प्यूरे। तो इसके लिए मैंने 4 टमाटर लिए थे और उसको ऐसे ही कच्चा मैंने मिक्सी में पीस लिया था। और साथ ही हम डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्चें और इसे थोड़ी देर पकाएंगे। तो टमाटर के साथ इसे थोड़ी देर पहले पका लीजिए करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। आप चाहें तो टमाटर को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो उसको फाइनली चॉप करके मतलब एकदम बारीक काट के भी डाल सकते हैं, उससे भी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। लेकिन क्या होता है ना, पीसने से ग्रेवी एकदम बढ़िया लटपटी बनती है। तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, प्याज को बारीक काट लेती हूँ और टमाटरों को ना ऐसे पीस लेती हूँ, उससे एकदम परफेक्ट ग्रेवी बनती है। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने टमाटर जब डाले थे ना उसके साथ ही मैंने नमक डाल दिया था, तो आप अपने हिसाब से नमक यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसे थोड़ी देर और मिक्स करते जाएंगे। अब क्या करेंगे ना, इसको ढक्कन लगाकर हम पकने देंगे लोएस्ट फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए, या फिर जब तक चिकन पूरी तरह से पक ना जाए, सॉफ्ट ना हो जाए और साइड से तेल ना छूटने लगे। और आप चाहें तो यही प्रोसीजर ना आप प्रेशर कुकर में भी फॉलो कर सकते हैं। मतलब जो भी अभी तक के हमने किया यहाँ तक कि आप पका लीजिए और उसके बाद कुकर का ढक्कन लगाकर आप इसमें 1 सीटी आने दीजिए और उसके बाद इसको लोएस्ट फ्लेम पे रख दीजिए बस 2 मिनट के लिए। और उसके बाद जैसे ही उसका प्रेशर निकल जाएगा आप खोल के चेक कर सकते हैं, आपका चिकन अच्छी तरह से पक जाएगा। तो करीबन 8 से 9 मिनट हो गए हैं। अब इसका लिड हटा के चेक करते हैं। अरे वाह, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है ग्रेवी का। चिकन भी अच्छी तरह से पक गया है। ये देखिए, मैं आपको ना ये फोक से या फिर नाइफ से मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। एकदम चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, एकदम आर पार हो रहा है, मतलब अंदर तक के एकदम पूरे तरीके से पक गया है। और साइड से ना ये देखिए तेल भी छूटने लगा है, इसका मतलब जो ग्रेवी है ना अच्छे से भुन गई है। इसको ना हम सिंधी में भुगल चिकन कहते हैं, मतलब जो चिकन है ना वो अच्छे से पक गया है, मतलब कि भुगल चिकन। और अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम मसालेदार ग्रेवी बनी है, बहुत ज़्यादा पतली बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी ना लटपटी ग्रेवी है क्योंकि इसमें हमने यूज़ किए थे बारीक प्याज और थोड़ा सा बेसन। बहुत ही अच्छी ग्रेवी दिख रही है। तो इस समय हम लास्ट में इसमें थोड़ी सी चीज़ें और ऐड कर लेंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी। तो अपने हाथों से ऐसे क्रश करके कसूरी मेथी डाल दीजिए, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, करीबन आधा टीस्पून गरम मसाला और ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया, और इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो बस इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ग्रेवी बहुत ही लटपटी तैयार हो गई, चिकन भी अच्छे से पक गया, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना है, वरना क्या होगा ना आपका चिकन एकदम हार्ड हो जाएगा और रबड़ी हो जाएगा। तो बस ये बढ़िया सी मसालेदार भुनी हुई चिकन करी तैयार है। इसे गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए राइस,
नान या फिर रोटी के साथ, जिसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की एकदम ईजी और लाजवाब रेसिपी पसंद आई। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।